माँ शारदे, माँ भारती को नमन करते हुए आज की विद्या भारती गूगल क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कक्षा 10th की एक्सरसाइज 3 में हम चल रहे थे विभाजन एल्गोरिथम विधि से। हमने आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करना पिछली कक्षा में सिखाया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक हमारा है, आज उसी पर आधारित हम कुछ समस्याएं एक्सरसाइज 3.2 का अभ्यास करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है विभाजन एल्गोरिथम, इसको बोलते थे हम कलन विधि का प्रयोग करके f(x) ये कोई बहुपद है, इसको बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल और क्या ज्ञात कीजिए, शेषफल। आपको दो बहुपद दे रखे हैं, पहला बहुपद f(x), ऐसे इस पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हैं, तीनों एक से हैं। हम एक का अभ्यास आपको बता रहे हैं, 2 का अभ्यास आप करिएगा। तो पहला बहुपद है f(x) बराबर 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। दूसरा बहुपद है g(x) 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। इसका इसमें भाग दे के हमको क्या ज्ञात करना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए हल करते हैं हम इनको। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हल कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो नोटिफिकेशन है आपको प्राप्त होता रहे। हम इसी क्रम में आगे चलते रहेंगे। बीच में कुछ बच्चों का कमेंट्स हमारे पास प्राप्त हुआ है, उसमें वो कह रहे हैं सर को पहले 7वीं एक्सरसाइज पढ़ाइएगा। कोई कह रहा है सर इसके बाद एक्चुअल क्वेश्चन बताइएगा। तो हम क्वेश्चन तो हल करा रहे हैं भैया, हम प्रत्येक अभ्यास के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करा रहे हैं, और हम विविध जो प्रश्नमाला है उसको भी सॉल्व करा रहे हैं। और एक्चुअल जो है अतिरिक्त जो क्वेश्चन हैं और आके वो हम प्रयास करेंगे। जैसे हमारा कोर्स लगभग 50% पूरा होगा तो हम उसका पुनः रिवाइज में उस तरह के क्वेश्चन लेंगे जो बोर्ड में अतिरिक्त आते हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज हम क्रमबद्धता से चलेंगे, हमारे को नियम कानून से चलना है। अर्थात ये नहीं है कि हमने पहले दूसरी प्रश्नावली पढ़ ली, फिर 7वीं पढ़ ली, फिर 10वीं पढ़ ली। हम क्रमबद्धता से चल रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट जो टेस्ट है, अर्थात उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट जो अपना टर्म्स का होगा, अर्थात फर्स्ट जो अपना टेस्ट होगा उसमें पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज आने वाली है, तो उनका हम अभ्यास कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही एक्सरसाइज 3 समाप्त होगी, हम 7वीं एक्सरसाइज डिमांड के अनुसार आपकी ले रहे हैं। आपकी डिमांड है 7 त्रिकोणमिति है, सर्वसम्मुखाएं, उनका हम अभ्यास जरूर आपको कराएंगे। और अच्छी तरह से आपको इस प्रश्नावली से सभी बच्चों का ध्यान है, वो थोड़ा ऐसा लगता है टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। हम इतनी आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आप बिल्कुल उसको इस तरह से अभ्यास में ले लेंगे जैसे अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम इसका, विभाजन एल्गोरिथम विधि से फलन पहला दे रखा है f(x) बहुपद, और दूसरा बहुपद है 1 प्लस 2x स्क्वायर। इसमें इसका भाग देना है। तो सर्वप्रथम भाग क्रिया में हमने आपको बताया था, ये पहला बहुपद है। देखना है इनको घातों के घटते हुए क्रम में लिखना है। पहले से ही घटते हुए क्रम में लिखे हुए हैं, 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसमें डिवाइड करना है अपन को 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर ये घटते हुए क्रम में नहीं है, तो पहले इनको क्रमबद्धता से जमा लेंगे अपन। पहले x स्क्वायर आएगा, फिर 2x आएगा प्लस 1 आएगा। ये हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था, उसी के अकॉर्डिंग आपको जमाना है। भाग क्रिया शुरू होती है, वही पहले पद का पहले पद में आपको डिवाइड करना है। बोलिए x स्क्वायर का भाग 3x³ में देंगे तो x स्क्वायर का पद कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 3x बचेगा। तो वो भागफल क्रिया में आ जाएगा 3x। फिर इस 3x का इन तीनों पदों से गुणा करके इनके नीचे लिखना है आपको। तो 3x का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x³ हो गया। 3x का गुणा 2x से करेंगे तो 3 दूआ 6, 6x स्क्वायर हो गया। और 3x का फिर 1 से करेंगे तो प्लस के 3x हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले सकते हैं। माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल।
बोलो -6 और ये +1 तो माइनस के 5x² बच गया, प्लस के 2 और माइनस का 3 तो माइनस का x बच गया और +5 एज इट इज़ ऐसे की ऐसे उतार लिया। 1 बार कंप्लीट हुई वाक्य क्रिया अपनी, वापस पुनः वाक्य क्रिया शुरू होती है। वही पहले पद का पहले पद में डिवाइड करना है, भाग देना है। बोलो x² का भाग -5x² में देंगे तो माइनस कितनी बार जाएगा 5x² से x² कैंसिल हो जाएगा -5। -5 से फिर वापस इन तीनों पदों का गुणा करके लिखना है आपको। तो -5 का x² से किया तो -5x², -5x का +2 से किया तो माइनस के कितने हो गए 10x हो गए, प्लस माइनस माइनस ध्यान रखना है। और -5 को 1 से इंटू किया तो -5 हो गया। वापस चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ये कैंसिल हो गया। ये प्लस के 10x में से 1x माइनस का गया तो प्लस के 9x बच गए और 5 ये हो गया प्लस का 10। आप देखिए क्या भाग क्रिया आगे जा रही है क्या? नहीं, अर्थात भाजक से इस शेषफल की घात छोटी आ गई तो ये भाग क्रिया हमारी यहाँ ही समाप्त हुई और ये इसका क्या कहलाया हमारा रिमाइंडर शेषफल कहलाया और ये हमारा भागफल कहलाया। इस प्रकार हम पहले क्वेश्चन में यही पूछ रहा है आपसे, इस विधि द्वारा कलन विधि का प्रयोग करके फलन f(x) अर्थात बहुपद f(x) को g(x) से भाग देने पर भागफल और क्या ज्ञात कीजिए शेषफल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। इसमें ऐसे 3 क्वेश्चन हैं, 1, 2, 3। आप 2 और 3 का अभ्यास स्वयं कर सकते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा पहले बहुपद, इसमें 2 बहुपद दे रखे हैं। पहला ये है gx और दूसरा बहुपद ये है f(x). पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या करना है भाग, इस gx से भाग देना है किसमें f(x). दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम जो बहुपद है वो इस दूसरे बहुपद का क्या एक फैक्टर है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड कब होगा ये इसका, अगर इस gx पहले बहुपद का इसमें अपन भाग देते हैं तो भागफल देने पर अर्थात भाग देने पर अगर शेषफल अपना 0 आ जाता है तो अपन कहेंगे कि ये इसका एक गुणनखंड है। तो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हल। इसमें भी अपन पहले रह रहे हैं, 3 क्वेश्चन हैं, इसके अंदर भी आप उनका अभ्यास आप कर सकते हैं। एक हम समझा रहे हैं आपको, 2 आप पुनः अभ्यास करिएगा। तो देखिए भाग क्रिया करके देखते हैं। पहला फंक्शन gx था वो x² + 3x + 1, इसका डिवाइड दूसरा जो बहुपद है ये है। आपसे पूछ रहा है कि ये इसका एक फैक्टर है क्या, तो इसका भाग देना है पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में। तो पहले क्रमबद्धता से पहले से ही जमे हुए हैं, ये घात घटती हुई क्रम में है, पहले देखना है आपको। और प्लस 5x³ - 7x² + 2x और +2। कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन उतारने में तो आप पूछ सकते हैं। एज इट इज़ इसमें भाग देना है, इसका मतलब ये बताना है कि प्रथम बहुपद ये जो है ये इस बहुपद का एक फैक्टर है क्या। तो फैक्टर जब होगा तब अगर इसकी भाग क्रिया अपन करते हैं विभाजन विधि से तो शेषफल 0 आ जाता है, तो अपन कहेंगे ये इसका एक फैक्टर है। तो भाग क्रिया शुरू करते हैं। वही प्रथम पद में प्रथम पद पर डिवाइड करेंगे तो x² का डिवाइड x3 x4 में दिया तो कितनी बार गया 3x² बार गया, 3 तो बचा ही, और x² से यहाँ x4 की घात कम हो गई, x² बचा। फिर वापस क्या करते हैं, इससे इसको इन तीनों पदों से गुणा करके इनके नीचे लिखना है। तो 3x² को x² से इंटू किया तो 3x की पावर 4 हो गया। 3x² को 3x से किया तो 3 3 जा 9 और x² x³ हो गए तो 9x³ हो गया। और 3x² को 1 से इंटू किया तो 3x² आ गया। जैसे जैसे घात आ रही है जिस रूप में आ रही है उसी घात को उसी क्रम में आपको नीचे लिख देना है। इसके बाद माइनस चिन्ह परिवर्तन करना है। ये कैंसिल हो गया प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो गया। ये प्लस के 5x³ है, ये माइनस के 9x³ अब ये चिन्ह परिवर्तन वाला चिन्ह आपको काम में लेना है, ना कि पहले वाला चिन्ह।
तो 9x³ में से 5x³ कैंसिल हो गए तो -4x³ बचे। ये माइनस के 7, ये माइनस के 3 जुड़ के हो गए 10x² और बाकी जो शेष है उसको एज इट इज़ ऐसे कैसे अपन ने उतार लिया। एक बार भाग क्रिया पूरी हुई, पुनः भाग क्रिया शुरू करते हैं। वही प्रथम पद का बड़ी से बड़ी घात का बड़ी से बड़ी घात में भाग फिर भाग देना है। तो बोलिए x² का डिवाइड -4x³ में दिया तो -4x² गया, इनटू किया, वापस क्रिया वही 3 पदों से करना है। -4x का x² से गुणा किया तो -4x³ हो गया, -4x का +3 से गुणा करेगा तो -12x² आ जाएगा। 4 तिया 12 माइनस प्लस माइनस x इंटू एक्स x²। -4x से फिर 1 से इंटू करेंगे तो -4x आएगा। जैसे घात के रूप में आया उसी घात के नीचे आपको क्रमबद्धता से लिखते हुए आना है। चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, प्लस प्लस प्लस, ये माइनस था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये फिर कैंसिल हो गया। ये माइनस की प्लस की सेम एज इट इज है, कैंसिल हो गई। माइनस के 10 और प्लस के 12 तो कितना बचा, प्लस के 2 बचा 2x² और ये प्लस के हो गए 6x और ये प्लस का 2 एज इट इज ऐसे केस उतार लिया। एक बार वापस भाग क्रिया पूरी हुई, वापस पुनः अभ्यास करेंगे। बोलो x² का भाग वापस जा रहा है, x² की घात छोटी घात नहीं आई लेकिन बराबर है तो भाग जा सकता है। तो फिर वापस डिवाइड दिया इसमें तो +2 बार डिवाइड हुआ, 2 से वापस इन तीनों पदों का गुणा करके लिखा तो 2x² हो गया और 2 का 3x से गुणा किया तो 6x हो गया और 2 का 2 से किया तो 2 हो गया। वापस इनको चिन्ह परिवर्तन कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया तो शेषफल क्या बच गया, रिमाइंडर इज 0, शेषफल 0 आ गया। अतः अपन कहेंगे अतः gx बहुपद gx बहुपद fx का एक गुणनखंड है, एक फैक्टर है। बोलिए कोई प्रॉब्लम किसी को? तो इस प्रकार दूसरे क्वेश्चन में ऐसे 3 क्वेश्चन हैं, आप उनको आसानी से हल करके देख सकते हैं। पहला हमने आपको सॉल्व करा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आपका नहीं लगता है और आपको आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन इसी प्रकार आपको प्राप्त होता रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आता रहता है। पहला क्वेश्चन इसी का भी हम लेंगे, इसमें भी 3 क्वेश्चन है ऐसे। निम्न बहुपद, ऐसे 3 दे रखे हैं, मैंने एक ही लिखा है, पहला दूसरा तीसरा, इसलिए निम्न बहुपदों के बोल रहा है शब्द। कहीं आप पूछो एक ही सवाल है निम्न कैसे लिख दिया है इन्होंने, तो मैंने क्वेश्चन उतारा है, ध्यान से देखिएगा। आप अपनी बुक में देखते रहिए, 3.2 अभ्यास खोल लीजिएगा। निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं। देखिए ये बहुपद दिया हुआ है fx 2x की पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 2x² प्लस 6x माइनस 2, इसके सामने ये इसके शून्यक दिए हुए हैं, शून्यक। तो आपसे पूछ रहा है इसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। हमने आपको याद कीजिए जब एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की थी तब बताया था किसी बहुपद के शून्यक कैसे होते हैं और कितने होते हैं और कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो जिस घात का वो बहुपद होता है, यहाँ x की पावर 4 घात का बहुपद है, अतः इसके कितने शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे। लेकिन आपको कितने दे रखे हैं, 2 शून्यक दिए हुए हैं, बाकी 2 आपको ज्ञात करने। तो आसान तरीका है, कैसे ज्ञात करते हैं। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी आपको 2 दे रखे हैं, तीसरा ज्ञात करना है। 3 घात का है तो 3 शून्यक होंगे, 2 घात का है तो 2 शून्यक होंगे और 4 घात का है तो 4 शून्यक होंगे। आप बाकी के 2 शेष सवाल आप कर सकते हो, एक सवाल हम आपसे हल करा रहे हैं। तो देखिए आपको दिया हुआ है नंबर 3 का पहला, निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं और इसके सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। तो फलन fx बहुपद दे रखा है आपको 2x की पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, इसके 2 शून्यक आपको दिए हुए हैं, 2 शून्यक हैं इसके, पहला है √2 और दूसरा है -√2। हम शून्यक को किससे मानते थे, अल्फा, इसको x, तो √2 होता था। दूसरे शून्यक को बीटा,
जिसको हम मानते थे -√2। तो पहला इसका फैक्टर होता था अपना x, इसको इधर ले आते थे -2, और दूसरा फैक्टर x + 2, इसको इंटू करेंगे तो x² - 2 कैसे हुआ, a + b a - b, तो a² - b², √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2। अर्थात अपना क्या हुआ, x² - 2 बहुपद fx का, x² - 2 बहुपद fx का एक गुणनखंड है, ये हमने पता लगा लिया दिए हुए शून्यकों से, ये इसका एक फैक्टर है। ये फैक्टर है तो दूसरा हम विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कर सकते हैं, इसकी भागक्रिया करके भागफल जो होगा वो इसका दूसरा फैक्टर होगा। तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, 2x4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2, इसको डिवाइड किया किससे, x² - 2, इससे भाग देंगे। भाग क्रिया शुरू होती है, x² में भाग देंगे 2x², 2x की पावर 4 में पहले पद का भाग देंगे तो x² से x² कैंसिल हो गया, तो 2x² बार गया। वापस इसको इंटू करेंगे, उसी प्रकार भाग क्रिया है जैसे अपन पहले सवालों में करते आ रहे हैं, सेम वैसे ही करना है। 2x² को x² से इंटू करेंगे तो 2x की पावर 4 हो गया, और 2x² को -2 से करेंगे तो -4x² आएगा, उसको x² के पद के नीचे लिखेंगे, चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, कैंसिल, बचा क्या, -3x³ और ये माइनस और ये प्लस, तो क्या बचा, माइनस का नहीं बचेगा, प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस का बड़ा है तो प्लस का x²। यहाँ माइनस के 3 थे, यहाँ प्लस के 4 थे, तो प्लस का x² प्लस 6x उतार लिया, -2 उतार लिया। फिर वापस डिवाइड करेंगे, भाग जा रहा है, कितनी बार गया, -3x बार गया। इंटू करके देखा तो -3x³ हो गया, x² बार, x इंटू करा, -3x से x² का इंटू करा, -3x³, -3x का -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6x, x के नीचे लिख दिया, माइनस ये माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, x² - 2। वापस भाग क्रिया करी, x² में डिवाइड किया x² से 1 + 1 से वापस इसे इंटू करा तो ये x² 1 का -2 से किया, -2, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, क्या हो गया, शेषफल 0 आ गया। अर्थात दूसरा जो ये भागफल है, भागफल अपना जो आया वो आया 2x² - 3x + 1, ये भी एक इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। ये हम विभाजन एल्गोरिथम से जानते हैं, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, अर्थात उसका फैक्टर होगा। अब हम ये देखने पे पता लग रहा है कैसा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है, x की पावर 2 है, तो इसकी भी फैक्टर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 2 × 1 = 2। अब 2 के ऐसे दो फैक्टर करिए, 3 आइए, मैंने आपको बताया था, तो कैसे लिखेंगे, 2x² - 2 + 1 × x + 1 इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x² - 2x, और ये माइनस के x हो गया +1। पहले दो में से कॉमन, बाद वाले दो में से कॉमन, पहले दोनों में से कॉमन आ गया 2x, तो क्या बचा, x - 1, यहाँ -1 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, ये माइनस, इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस, तो अपना फैक्टर आ गया पहला x - 1, ये इसका फैक्टर हो गया, और दूसरा हो गया 2x - 1। अब इसके शून्यक निकालने अपन को, तो शून्यक निकालने के लिए इनको किसके बराबर लिख देंगे, शून्य के बराबर, तो x - 1 = 0, तो x = 1, ये इसका तीसरा शून्यक आ गया, और 2x - 1 = 0, तो x बराबर आ गया 1/2, पॉजिटिव हो गया, ये इसका दूसरा शून्यक आ गया। इस प्रकार हम इसके दोनों शून्यक, पहले 2 शून्यक आपको दिए हुए थे और शेष 2 शून्यक हमने इससे ज्ञात कर लिए, तो ये विधि विभाजन एल्गोरिथम कलन विधि से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तीनों, पहला क्वेश्चन हमने हल करा दिया है, दूसरा आप हल कर सकते हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देखते हैं अपन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में आ चुका है और पुनः अभ्यास
करेंगे आप तो आपको ये समझ में इजीली आ जाएगा और आगे भी ये बोर्ड में आ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक बहुपद f(x) दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। इसको बहुपद एक gx से भाग देने पर, कोई बहुपद है gx, उससे भाग देना है और भाग देने पर भागफल अपन को qx प्राप्त होता है, शेषफल rx होता है, जो दे रखा है इतना आता है। ये तो है भागफल x माइनस 2 और शेषफल है ये क्रमशः। क्रमशः का अर्थ है कि पहला भागफल और दूसरा क्या है, शेषफल। तो पूछ रहा है आपको जिस संख्या से भाग दिया था gx वो आपको ज्ञात करनी है। तो आसान है हल इसका। देखिए हल क्वेश्चन नंबर 4 वैसे ही ज्ञात करेंगे, वही कौन सी विधि से हम जानते हैं, विभाजन एल्गोरिथम विधि से। क्या होता था, जिसको कलन विधि भी बोलते थे, क्या फॉर्मूला होता था, भाज्य बराबर, बोलिए, भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, ऐसे लिखते थे क्या, नहीं लिखते थे। और गणितीय रूप में कैसे लिखते थे, भाज्य संख्या होती थी जिसको अपन a से लिखते थे, भाजक b से लिखते थे, भागफल qx से लिखते थे और शेषफल rx से। x यहाँ कोई बहुपद में ये था, ये bx था, ऐसे x चर राशि में बहुपद है इसलिए x व्यक्त कर दिया। तो देखिए भाज्य किस संख्या में भाग दे रहे हैं, बहुपद कितना है अपना, ये बहुपद है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, इस संख्या में भाग दे रहे हैं। बहुपद f(x) इसको बहुपद gx से भाग देने पर, बोलो भाजक किससे दे रहे हैं, gx से दे रहे हैं, भाजक इनटू भागफल। देखिए भागफल कितना प्राप्त हुआ अपना, qx, जो कितना है x माइनस 2। पहले क्रमशः ध्यान रखिए, gx से भाग देने पर भागफल qx और शेषफल rx, क्रमशः ये और ये। तो पहला ये भागफल है, दूसरा ये क्या है, शेषफल है। तो भागफल आया x माइनस 2 प्लस शेषफल आया माइनस 2x प्लस 4, ये इसका शेषफल हो गया 2x माइनस 4। तो इसको जमा दिया हमने, भाज जिस संख्या में भाग दिया, भाजक gx से भाग दे रहे हैं, भागफल ये है और शेषफल ये है। अब इसको सॉल्यूशन करके अपन को gx का मान ज्ञात करना है, वही अपना आंसर हो जाए। तो देखिए कैसे करते हैं इनका हल। पहले ये पॉजिटिव नेगेटिव हैं, ये तो इसके साथ n2 हो रही है, एक तरह से इक्वेशन है, समता चिन्ह से जुड़ी हुई है। तो अपन वही क्रिया विधियाँ काम में लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्लस माइनस को तो ले जाएंगे, n2 को डिवाइड में ले जाएंगे। तो पहले अपन ये जो है इसको पक्षांतर करके इधर लाते हैं। तो ये हो गया x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये तो एज इट इज है ही, इसको इधर लिया है तो ये माइनस के 2x था तो किसका हो गया, प्लस के 2x हो गया, और ये प्लस 4 था तो क्या आ गया, माइनस 4 हो गया। ये gx है ही, इनटू ये इससे इनटू हो रहा है तो ये इसमें इसके क्या हो जाएगा, डिवाइड, भाग में आ जाएगा। बोलिए ये स्टेप समझ में आ गई ना आपको। समता चिन्ह अर्थात ध्यान रखिए, याद करिए कुछ 7वीं प्रश्नावली 8वीं एक्सरसाइज आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। समीकरण को किस प्रकार हल करते हैं, उसमें से चर राशि का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये जो है इसको पक्षांतर करके इधर ले गए, माइनस का है तो प्लस का हो गया, प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये इनटू है इसके साथ तो ये इसका डिवाइड हो गया। इसको हल करके हम किसका मान ज्ञात करेंगे, gx का। gx हमारा क्या है, दूसरा बहुपद जिससे भाग देना है। तो हल करते हैं सॉल्व। देखिए x³ माइनस 3x² का एक ही पद है 3x², x³ का भी वही पद था तो वैसे कैसे लिख दिया। अब ये x वाले पद हैं तो 2x प्लस x जुड़ के दोनों हो गए 3x, और ये माइनस के हो गया 4 और ये प्लस के 2, तो -4 में से +2 गए तो माइनस के कितना बचा 2, और बटे इसमें डिवाइड भाग देना है कितने से, x माइनस 2 से। तो भागफल जो आएगा वो इसका क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा, gx आ जाएगा। देखिए भाग क्रिया चालू करते हैं। x का x³ में दिया कितनी बार गया, x² को वापस इंटू करेंगे x³ और x² को -2 से करेंगे तो -2x²। जिस तरह अपन करते आ रहे हैं भाग क्रिया वही काम में आ रही है। अब तक की हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा वैसे ही करते आना है। घटा दिया, चिन्ह परिवर्तन कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस के क्या बचा x², क्योंकि माइनस के 3 है, ये प्लस के 2 है।
प्लस क्या बचा 3x माइनस 2 एज इट इज ऐसे कैसे उतार लिया। वापस भाग क्रिया वापस शुरू करी, कितनी बार गया x का माइनस एक्स स्क्वायर में भाग माइनस एक्स बार गया, माइनस एक्स को वापस इंटू करा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स का माइनस 2 से किया तो माइनस माइनस प्लस 2x, वापस माइनस चिन्ह परिवर्तन कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस के 3x ये माइनस के 2x, तो क्या बचा प्लस का x और ये माइनस के क्या बचा 2, वापस डिवाइड दिया तो x की बार x में दिया तो कितनी बार गया 1 बार, और 1 को वापस इससे इंटू किया तो x माइनस 2, फिर चिन्ह परिवर्तन कर दिया है, कैंसिल हो गया 0, तो देखिए क्या आ गया भाग gx। तो ये gx जिस संख्या से अपन को भागफल ज्ञात करना था, बहुपद gx को ज्ञात करना था, वो अपना आ गया कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये अपना हल आ, ये gx के बराबर था इसका बटे इसका, इसमें हम भाग दिया तो ये जो बचा वही इसका क्या कहलाया gx कहलाया। तो ये फॉर्मूले से अपन इसको आसानी से हल करके, विधियाँ वही हैं भागफल शेषफल और भाजक भाज्य। उसी तरह आपको अगर क्वेश्चन नंबर पहला आपके समझ में आ गया तो दूसरा बिल्कुल आसान उसी की तरह है, तीसरा उससे भी आसान उसी की तरह है, चौथा उससे भी आसान। जब आप अभ्यास करते हुए आ रहे हैं तो हो सकता है चौथे सवाल पर आके आप बिल्कुल निष्फिकर बिल्कुल इस तरह निश्चित हो जाओगे कि हमको ये भाग क्रियाएँ बिल्कुल समझ में आ गई। तो आज की ऑनलाइन क्लास में आपका ये आप चैप्टर पूरा हुआ 3.2, आगे एक्सरसाइज 3.2 3.3 द्विघात समीकरण के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।